I know you want me. एक बाइक राइड करने से पहले बहुत ज़रूरी है कुछ बातों का ध्यान रखना, और अगर आपने उन बातों का ध्यान रख लिया तो आपका राइडिंग बहुत ही अच्छा होगा। तो इसी बात को जानने के लिए आज हमारे बीच में दो स्पीकर है जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो टाइम हो चुका है, चलिए ऑन द वे फिर मैं आप लोगों से बात करता हूं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ऑलराइट गाइस, सो अभी जो है मैं निकल चुका हूँ वेन्यू में जाने के लिए। तो जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक बाइक जो है राइड करने से पहले बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस बातों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट आपका राइड जो है वो अच्छा हो, एंड दैट इज़ सेफ्टी। और अगर ब्रेक डाउन होता है तो आपको क्या करना चाहिए उस बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज काफ़ी वक्त हम क्या होता है जब भी ब्रेक डाउन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट पैनिक, और इस पैनिक सिचुएशन में फिर हम कुछ भी गलत सलत जो है डिसीजन ले लेते हैं। तो इसी के बारे में आज जानने के लिए एक बूट कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है विद कोलैबोरेशन विद मोटो वंडरर्स। और जो दो स्पीकर जो आएंगे वो काफ़ी ही एक्सपर्ट है एंड दे आर एस्टैब्लिश्ड इन द बाइक राइडिंग जोन। क्योंकि देखिए बाइक चलाते वक्त तो क्या होता है कि हम बाइक चला लेते हैं एंड राइड करते हैं, बट काफ़ी वक्त ऐसा होता है कि हम प्रॉपर गियर सेफ्टी ये सब को ध्यान में नहीं रखते हैं और हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, जब होगा तब देखा जाएगा। सो इज़ बेटर दैट कि होने से पहले अगर हम उसका प्रिकॉशन ले लें तो अच्छी बात है। एज सेड, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। इसके डिटेल्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो को जो है आप बहुत एंड तक देखिएगा, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है ये आज। और ये आ चुके हैं हमारे टाइगर भाई। अच्छा क्या हालचाल? बस ठीक है, आता हूँ बाइक पार्क करके। तो ऑलराइट गाइस, वेन्यू में पहुंच चुका हूँ और जैसे आप देख रहे हो कि काफ़ी सारे बाइकर्स जो है वो आ चुके हैं। And we have support of Tiger Moto. He is our event partner. We will be talking about technical safety. We have Zen Engine who is going to talk about technical stuff on the bike, right pre-checks and the breakdown assistance. He is a very technical guy. I'm telling you. I hope you guys are prepared with your questions. So for you Moto Wanderers, so without safety gears या कोई भी riding group आपको without safety gears ride पे नहीं जाने के लिए बोलेंगे because it's risk to your life. And इस topic पे I would like to invite Mr. Tiger Paul, who is a YouTuber, influencer, आपको सबको पता है, description. इनका अगर आपने, is the only one person who has done the hammer test on an AGV helmet in India. I would say in the world probably. YouTube पे is the only one person जिन्होंने 35,000 का हेलमेट तोड़ के टेस्ट किया हुआ है। तो टाइगर सर प्लीज। I would like to tell him कि just give important audience को just tell about safety, importance की क्या राइडिंग गियर आपकी लाइफ में डिफरेंस ला सकता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज टाइगर पाल। अच्छा मेरे को ये बताओ सबसे पहले सेफ्टी का मतलब क्या है? इंटरेक्टिव सेशन करते हैं इसको। मेरे हिसाब से सेफ्टी का मतलब ये होता है कि जितना हम अपना और अपनी बाइक का ध्यान रखते हैं उतना जब कभी भी रोड पर चलते हैं तो जो भी राह पर चलते हैं उनका भी ध्यान रखना है। ये सेफ्टी उनकी भी हुई और हमारी भी हुई। ये मेरा थॉट है। यही मैं सुनना चाहता था। सेफ्टी का मतलब यही नहीं है कि
हमें अपना ध्यान रखना है, हमें अपना ध्यान रखने के साथ साथ उन लोगों का भी ध्यान रखना है, उस सराउंडिंग का भी ध्यान रखना है जब हम रोड पे होते हैं, चाहे वो टू व्हीलर हो, चाहे हम क्रॉसिंग कर रहे हो या कोई भी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रोड पर, ठीक है। अभी इसमें भी अभी दो चीज़ें आती हैं, एक तो खुद को कैसे सेफ गार्ड करना है और दूसरे के लिए हैजार्ड नहीं बनना चाहिए, तो हेलमेट पहनना है, वो भी फुल फेस हेलमेट पहनना है। अभी हाफ फेस हेलमेट क्यों बोला जाता है कि नहीं पहनना चाहिए? स्टैटिस्टिक्स कहता है हाफ फेस हेलमेट में आपका 38.6% जो चेहरा है वो ओपन रहता है डैमेजेस के लिए। हमेशा जब भी आप देखोगे एक्सीडेंट्स में जो हेलमेट नहीं पहनते हैं उनके माथे उनका नाक, उनकी ये कुर्ती जिसको बोलते हैं, वो हमेशा डैमेज नहीं मिलेगी। हम सब राइडर्स हैं, हम सब हेलमेट, सेफ्टी गियर्स, इन सब चीज़ों को हमेशा इम्पोर्टेंस देते हैं, बताते हैं। हमारा यही काम है कि जब भी हम किसी को हेलमेट खरीदते हुए देखें, या क्योंकि आप लोग राइड करते हो और बहुत सारे लोग आप लोगों से भी सजेशन हमेशा मांगते रहते होंगे कि मेरे को हेलमेट खरीदना है, मेरे को ये खरीदना है, तो क्या खरीदूँ, कितने बजट का खरीदूँ। तो वो आप लोगों का फर्ज बनता है, कर्तव्य बनता है कि उनको हमेशा प्रोत्साहन दो, पुश देम टुवर्ड्स वेयरिंग ए फुल फेस हेलमेट। बट मिनिमम हेलमेट, और अगर शॉर्ट डिस्टेंसेज में जैसे जा रहे हो तो एक हार्ड शेल वाला जूता पहनो, स्लीपर्स में, चप्पल्स में, इसको क्या बोलते हैं, हाँ वही स्पोर्ट्स शूज़ में अवॉइड करो जाना। मैं बोल रहा हूँ कि आप जब, क्योंकि आप लोगों से काफ़ी लोग इंस्पायर होंगे आपके आगे पीछे, आपकी सोसाइटी में, आपके परिवार में, तो आप लोगों को वो बताना है कि क्यों गियर्स पहने। और हमेशा जब भी किसी को देखो तो कोशिश करो उसको रोक के टोकने की कि भाई हेलमेट पहन ले, भले ही स्कूटी पे है, कहीं पे भी है, कोशिश करो फुल फेस हेलमेट के लिए बोलो। और within cities, but I aspire to ride later. तो all terrain में best level क्या होगा? मतलब rains, winter, everything. अच्छा, यू मीन ऑल वेदर? हाँ, all terrain, all weather. अच्छा, तो ऑल वेदर में भी 2-3 टाइप के मटेरियल अवेलेबल होते हैं। अभी कैसा होता है, जैसे मैं इससे पहले के बता रहा था, नाइलॉन, PU, कॉट्यूरा, उसके ऊपर लाइनिंग्स आती है ऑल वेदर बनाने के लिए, मतलब वाटर प्रूफ हो, स्नो प्रूफ हो, डस्ट प्रूफ हो। इसमें जो प्रिवेलिंग है, जो सबसे ज़्यादा चलती है, वो होती है ड्राइटेक्स की और गोटेक्स की। ड्राइटेक्स का ज़्यादातर नाम नहीं सुना होगा आपने, बट गोटेक्स काफ़ी लोगों ने सुना भी होगा यहाँ पे। मतलब बारिश गिरता है या रेन, तो वो हैवी हो जाता है, तो वो जैकेट्स देखते ड्राई लाइक वाइल राइडिंग की कैसे होता है? वो हैवी नहीं होते बारिश में, वो वाटर प्रूफ है। राइडिंग शूज़ जो है वो बहुत महंगे आते हैं, तो पीपल ट्राई टू गो विद द ट्रैकिंग शूज़ जो हार्ड शेल होता है। तो कंफर्ट में तो राइडिंग शूज़ से सामने ट्रैकिंग शूज़ कंफर्ट देता है, बट इज इट लाइक डायरेक्ट कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं, ट्रैकिंग और राइडिंग दो डिफरेंट चीज़ें हैं। ट्रैकिंग शूज़ कभी भी हार्ड नहीं होंगे, वो सॉफ्ट और फ्लेक्सिबल होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, ग्रिपी होते हैं, ताकि आप ट्रैक कर पाओ उसमें। और वेयरएज राइडिंग के लिए आपको हार्ड शेल चाहिए, ताकि गिरे या कुछ चोट आने की आशंका हुई तो आपको बचाए। और काफ़ी चीप ऑप्शन अवेलेबल है, 3,500-4 हज़ार से दिन चालू होती है वाटर प्रूफ की। टूरिंग में क्या होता है, वी गो नॉट ऑन रेस, हम जगह एक्सप्लोर करने जाते हैं, घूमने जाते हैं। हम 50 जगह पे उतरेंगे, थोड़ा सा चलेंगे, कहीं पे छोटा ऊपर कहीं 50 स्टेप मंदिर होगा, तो चीज़ें ऐसी पहननी है जिसको हम कैरी भी कर पाए, वॉक भी कर पाए, एक्सप्लोर भी कर पाए। तो इनका क्वेश्चन है कि जब भी हम ग्लव्स की, राइडिंग ग्लव्स की खरीदी करने जाएं तो क्या देखना चाहिए? सबसे पहले मैं फिर से वही रिपीट करूँगा चीज़ें जो पहले बताई, बजट, उसके बाद पर्पस क्या है। और सिटी के लिए ले रहे हो, लॉन्ग टूर्स के लिए ले रहे हो, आपको अगर लंबा टूर कर रहे हो तो उसमें बर्फ़ मिलने वाली है, उसमें ठंडी होने वाली है, बारिश का टाइम तो नहीं है, तो इसी हिसाब से आपको सेग्रीगेट करना है। ग्लव्स भी आजकल तो बेसिकली 3 टाइप के आते हैं। शॉर्ट होते हैं जो यहाँ तक होते हैं, तो उसमें शॉर्ट होते हैं, फिर उसमें सेमी होते हैं जिनको सेमी कॉन्टिलेंट बोलते हैं, और एक फुल होते हैं जो यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो फुल ओब्वियसली आप अगर लंबा टूर करते हो, वो सब चीज़ें प्रेफर करते हो ज़्यादा, तो आपको उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि दे कम एट ए कॉस्ट ऑल्सो। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ग्लव्स में स्कैफोल्ड इंजरी के लिए हम पहनते हैं, अवॉइड करने के लिए पहनते हैं, करेक्ट। स्कैफोल्ड इंजरी क्या होता है, बेसिकली इन हड्डियों का टूटना। तो यहाँ पे जब भी हम, मैं इससे पहले बता रहा था ना, हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली इनवॉलंटरी ऐसे हाथ दे देती है, जब भी हम गिरते हैं हम ऐसे हाथ देते हैं। तो यहाँ पे 2 टाइप के स्लाइडर्स आते हैं, एक इस एरिया में और एक इस एरिया में, जो अभी नॉक्स के बनते हैं। वो स्लाइडर्स का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई भी ग्लव्स खरीद रहे हो
जस्ट एक नॉर्मल ग्लव्स है लेदर का, आपने पहन लिया, बट अगर आप गिरे वो पहन के तो आपको इस इंजरी से बचाएगा नहीं। तो मेरे हिसाब से प्राइमरी यूज़ एक राइडिंग ग्लव्स पहनने का सूरज से अपने हाथों को बचाना है, टैनिंग ना हो और गिरने पे मेरी यह रिस्ट ना टूटे। तो उसके लिए आपको क्या चूज़ करना है, नॉक्स एसपीएस वाले। और आगे भी एजुकेट करो लोगों को, आप लोग करोगे तो आपसे जो इंस्पायर होते हैं वो भी सब सुरक्षित रहेंगे। सुरक्षित रहो, समर्थ रहो, सशक्त रहो। जय हिंद। A small memento from Moto Owners and Overcare Services to you. Thank you so much for all the technical जो भी आपने इन्फॉर्मेशन दी, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव दी। सो गाइस, आप लोगों ने सुना कि टाइगर का जो उन्होंने जो स्पीच दिया, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सही बताता हूँ, मैं टाइगर भाई को जानता हूँ बट ही इज़ वेरी जेन्युइन। मैंने उनके पास विज़िट किया है, मैंने गियर्स लिया है एंड आई विल से रियली मुझे बहुत अच्छा लगा। आई नेवर फेल दैट कि इट वाज बीइंग चीटेड और ओवर बजट और समथिंग, बिकॉज कभी कभार हमें ऐसा लगता है ना कि यार हमने लिया क्या, सही था क्या नहीं। सो रियली आप टाइगर भाई के शॉप में विजिट कीजिए, टाइगर मोटो, एंड आपको जेन्युइनली आपको सब प्रोडक्ट जो है वो टेस्ट करके मिलेंगे। मैंने बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया। आप लोगों को भी मैं कहता हूँ कि डेफिनेटली आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। टाइगर भाई, मेरे को ये पूछना है, जनरली काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो ज़्यादा हाई गियर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। द रीज़न उनको ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि बहुत ज़्यादा उनके पॉकेट में सूट नहीं हो। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मतलब क्या कर सकते हैं? बिकॉज दे वांट टू राइड बट दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट, बिकॉज समटाइम्स उनको नहीं लगता कि व्हाट इज़ सेफ्टी इम्पॉर्टेंट एंड ऑल। एक्चुअली काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, इकोनॉमिकल ऑप्शंस भी हैं। ओके। और सबसे पहले अगर किसी को राइड करना है और उसके लिए उसके पास बाइक है तो 10-15 हज़ार तो वो जैकेट, ग्लव्स और हेलमेट्स वगैरह पे इन्वेस्ट कर ही सकता है और करना भी चाहिए। बराबर, राइट। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि जब भी आप डिसाइड करते हैं कि आपको एक राइडर बनना है, टूरिंग पे जाना है और एक बाइक सेलेक्ट करते हो, तो जब भी बाइक सेलेक्ट करते हो ना तो उससे 10 से 15% पैसा साइड में रखो आपकी राइडिंग गियर्स के लिए। सिंपल। थैंक यू सो मच टाइगर। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you so much. थैंक यू। सो गाइस, ये आपने देखा कि टाइगर का जो उन्होंने जो स्पीच दिया या जो उन्होंने भी क्लैरिफिकेशन दिया कि एक राइडर को कैसे अपने राइडिंग गियर में इन्वेस्ट करना चाहिए, विच इज़ इम्पॉर्टेंट ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर व्हेन यू आर डिसाइडिंग टू ड्राइव, और आप चाहो कि आपको राइड करना है, आपको बाइक लेना है, तो बाइक के साथ साथ जो है आपको राइडिंग गियर और सेफ्टी का भी ध्यान देना है। रिफ्रेशमेंट का ब्रेक हुआ है, सो अभी थोड़ा सा खा लेते हैं, फिर मैं मिलता हूँ आप लोग को थोड़ी देर में। सो अभी ये हुआ है टाइगर मोटो, टाइगर का जो है उन्होंने जो भी डिस्कशन हुआ है, अभी हमारे जो है एक छोटा सा ब्रेक हुआ यहाँ पर, उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन पे मिलेंगे।